Hello everyone. Hello everyone. जल्दी से आ जाइए सब, स्टार्ट करते हैं. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड इवनिंग आफरीन, रविंद्र, बाकी सब कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं विद इंटरेस्टिंग. जल्दी से आइए फटाफट. अनुराधा मेहता. ओके. आज न्यू स्टार्टिंग हो रही है विद न्यू न्यू स्टूडेंट्स. इंटरेस्टिंग. वेरी गुड इवनिंग. लोमन, ललिता, वंदना जी, निमांशी वर्मा. ओके, मतलब निमांशी ने मेरी बात मान ली. थैंक यू. रेगुलर आना है. वेरी गुड. ओके. वेट अ सेकेंड. जी. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फिर स्टार्ट करते हैं. ऑलमोस्ट सारे बच्चे आ चुके हैं ना. ठीक है. अनुराधा मेहता. ओके. दिस इज योर फर्स्ट क्लास. एक्चुअली आई डिडंट रिमेम्बर. गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. अटेंडेंस लगा लेते हैं ज़रा, एक सेकेंड. अगर जो न्यू स्टूडेंट है तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि क्या है, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग सेशन देखते हैं. आई डोंट नो देखते हैं भी नहीं भी देखते हैं. मैम आज रिकॉर्ड पर हो गया, 11 बच्चे आए हैं. अच्छा, इससे पहले 11 बच्चे नहीं आए क्या? मैंने कभी ध्यान नहीं दिया. ठीक है. तो अनुराधा हो गए, निमांशी हो गए. आपको बताना चाहती हूँ कि अटेंडेंस लगाने का पर्पज ये होता है कि एक आपके ना डेडिकेशन आता है, कंपटीशन आता है कि यस, ये स्टूडेंट्स डेली पढ़ते हैं, डेली टॉपिक्स को क्लियर करते हैं लाइव क्लास में आके, तो क्यों ना हम भी डेली आए. तो ये क्या है, एक मोटिवेशन है आपके लिए. देखो, मुझे पता है तुम लोग कहोगे कि मैम ये अटेंडेंस लगाने से क्या हो जाएगा, 11th क्लास 12th की क्लास थोड़ी ना चल रही है. अब एक बार बताओ, जिसने मास्टर किया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे तुम्हारी अटेंडेंस लगती है और क्यों लगती है? पता है ना. इसीलिए अटेंडेंस ली जाती है कि तुमको क्या हो, तुमको दिमाग में रात में सोते टाइम भी हो कि यस हाँ हमें ये करना है, हमें कल क्लास में जाना है. ठीक है. दैट्स वाई. तो चलिए आ जाइए. आज 8 सितंबर है. सबकी अटेंडेंस लगा लेते हैं. आफरीन, लोमन, ललिता राणा, अनुराधा, निमांशी. वेरी गुड नेम, निमांशी. और कौन कौन है? वंदना जी. प्लीज अगर किसी का नाम रह जाए तो बता दीजिएगा. वंदना जी हो गए. और कौन है? मैम मेरा लाइव क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था. आज मेरा फर्स्ट क्लास है. मतलब आप कब से आए हो, मतलब कब से फिल फॉर्म आपने ज्वाइन किया है? इकोनॉमिक्स की क्लास कब से आपने ज्वाइन करी है? तो भाई तुम लोगों को बोलना नहीं होता क्या? रवीन, अटेंडेंस नहीं लगवानी है क्या? बबीता, हु इज बबीता? निमांशी, रवीन, नन्हे. नन्हे बोलना नहीं होता. कहाँ हो? और कौन है? देखो मैंने 2 दिन से क्यों? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा होगा ना, आपके सर्वर से प्रॉब्लम हो सकती है, वरना डेली इसी टाइम क्लास होती है. देखो, आफरीन, लोमन, ललिता, अनुराधा, निमांशी, वंदना, रविन, बबीता और नन्हे. अब देख लो, सब हैं, ऑलमोस्ट सभी हैं, आई थिंक सो. है ना, सभी है ना. एक बबीता करके आए थे, पता नहीं वो अनज्वाइन कर दिया उन्होंने, क्यों कर दिया पता नहीं.
ठीक है, चलिए हम अब फिर पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अटेंडेंस लग गई है सबकी ऑलमोस्ट। ओके, okay. So very good evening to all of you. So here I am, Ashishika Gupta, UGC paper 2 faculty of economics. So let's get started. थर्ड सितंबर को बैच किया था। ओके ओके, मतलब ज्वाइन किया था। ओके ओके, तो आपको समझ आ रहा है अनुराधा जी, जो भी मतलब आपको मतलब ये तो नहीं है लेक्चर्स वगैरह में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कोई, तो आ सकती है तो आप यहाँ चैट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम मैं अगर कुछ स्ट्रेटेजी से रिलेटेड पूछना हो कि मैम कैसे पढूं, कैसे सब करूं, कुछ भी हो आपके मन में हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यस आफरीन पूछ लेना। ठीक है, लिख दो कमेंट सेक्शन में, लिख दो कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं इंट्रो दे देती हूँ। ओके, सो देख सकते हैं आप सामने फिल फॉर्म के सोशल मीडिया के चैनल्स हैं। ठीक है, इनको आप ज्वाइन करिए, इनको आप ज्वाइन करिए। जिससे आपको क्या होगा, न्यू अपडेट होगा, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इजीली मिल पाएगी। क्या होता है ऐप मतलब आप कोई भी चैनल को ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, आपको जल्दी से जल्दी आप उससे अपडेट होते हैं, तो कोई भी न्यू इन्फॉर्म आती है आपको फटक से पता चल जाती है, इंस्टेंट पता चल जाती है ना, है ना। सो आप देख सकते हैं फिल फॉर्म के अंदर आपको पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड दोनों के साथ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं, PYQ विद आंसर्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। और आपको 100+ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे क्विजेस, नोट्स, सैम्पल पेपर ऑल योर अवेलेबल ऑन फिल फॉर्म है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, यूज कोड आशी स्टैंड, वॉइस क्लियर आ रही है, अच्छे से क्लियर आ रही है, वॉइस तेज आ रही है ना, वॉइस कंफर्म कर देना, से एंड कमेंट सेक्शन। गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज। अगर आप कोई कोर्स परचेज मतलब कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उसके अंदर अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं आशी स्टैंड, तो आपको 10% का क्या मिलता है, ऑफ मिलता है। क्या मिलता है, 10% का ऑफ मिलता है। ठीक है, एनी फिल फॉर्म कोर्सेज। So let's get started with our new क्या with our new offer। हम अपने न्यू ऑफर के साथ मिलते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यूजीसी नेट 2023 के अंदर मिशन शेयर है, लिमिटेड ऑफर है आपके लिए 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का। डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको, 20% का। जैसे आपको पता है आपके लाइव क्लासेस होते हैं, तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बोथ का आपको कितने का मिल रहा है, 1641, मतलब वही 1600 से ऊपर, मतलब 1650 आप बोल सकते हैं इसको, ऑलमोस्ट उतना भी नहीं होगा, है ना। देन आप देख सकते हैं सेकंड, अगर आप मतलब कहने का मतलब है अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं अकेला, चाहे पेपर फर्स्ट लें चाहे पेपर सेकंड, तो आपको इतने का पड़ेगा। अगर आप दोनों को एक साथ लेते हैं तो आपको 2400 मतलब 2462 का पड़ेगा। ठीक है, देन आप यहाँ देख सकते हैं 3 मंथ्स का लेते हैं तो यहाँ पे आप 12, 3 मंथ का लेते हैं देन आप 3 मंथ का दोनों लेते हैं तो 1600 इतने का पड़ता है। और ये क्या है, कोड है, ये यूज कोड कर सकते हैं मिशन JRF, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। और उसमें आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% और ऑफ मिलेगा। तो इसलिए आपके कोई भी नियर बाय हो, कोई भी नियर डियर हो आपका, तो उससे उसका आप शेयर करिए, इतने अच्छे ऑफर मिल रहे हैं। देन आपको पेपर फर्स्ट की बुक भी फ्री मिल रही है ना, समझ गए। तो आपको क्या हो रहा है, बुक भी फ्री मिल रही है, तो ये कितनी अच्छी बात है। और इस पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है ना, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सदस्य देशों के वित्त मंत्री के निवेश कौन है मैम, बेटा ये अलग है थोड़ा सा, ये ना फिर बताऊंगी मैं आपसे, ठीक है, जब अभी करंट में कराऊंगी ना तब बताऊंगी बेटा। ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है, अभी मुझे याद नहीं है। ओके, निमांशी ने बताया, आप देख लो एक बार, कंफर्म कर लो उससे, वो आपको बता रही है। ठीक है, एक बार उससे कंफर्म कर लो, वो बता रही है। ओके ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। सो तो आई एम योर मेंटर आशिशिका गुप्ता। आप ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं, ऐप पे, है ना। 8 PM मान लो, जैसे भी आपकी आप देख पा रहे हो 8 PM आपकी क्लासेस होती हैं। ठीक है, बट मंडे टू सैटरडे होती है, संडे इट्स अप टू मी ओनली कि मैं लेना चाहती हूँ या नहीं लेना चाहती हूँ। और आपको पता है 10 से 11 भी आपकी क्लास होती है। आज आपकी 10 to 11 वाली क्लास है। ठीक है, बता दिया मैंने, 10 to 11 वाली क्लास है आज। एंड यूट्यूब पे आपको पता है रिकॉर्डिंग सेशन आते हैं। ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे को। कोई दिक्कत है, अभी कोई डाउट नहीं हुआ, आई थिंक सो। तो हाउ टू डाउनलोड नोट्स, नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है, आपको पता है प्ले स्टोर पे जाके आप जैसे और भी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज आप फिल फॉर्म को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो ये हमारी फिल फॉर्म का वेबसाइट है,
देन ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप इजीली इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये आंसर नहीं है? ओके ओके ओके, मैं आपका क्वेश्चन एक सेकंड लिख के रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें कहाँ देखूंगी। एक सेकंड, वेट अ सेकंड, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है आफरीन, बेटा सेकंड। मैंने फोटो क्लिक कर लिया है। ठीक है, तो देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर अपने मोटिवेशन के साथ, है ना? विद ह्यूज एनर्जी, विद लॉट्स ऑफ मोटिवेशन। ओके, सो मेरी किस्मत मुझे हरा सकती है। समझ रहे हो इस लाइन को? मेरी किस्मत मुझे हरा सकती है बेशक, पर मेरी हौसले मुझे नहीं हरा सकते। ठीक है, अगर मेरे हौसले बुलंद है ना, मैंने ठान लिया ना कि मुझे करना है भाई, जेआरएफ करना है, तो किस्मत एक बार के लिए मुझे ठुकरा सकती है। सेकंड टाइप में आपके इतने हौसले जज्बे होंगे ना कि आपका वही किस्मत आपके दोबारा घूम कर आ जाएगी और आपका जेआरएफ यूं क्लियर करवा देगी। तो इसलिए कहते हैं कभी हार नहीं माननी चाहिए। दैट्स वाई अगर आप अंदर से आपकी इनर पावर हार मान लेती है, तो आपकी आउटर जो जिससे आप इनहेंस होते हो, जिससे आप एक अट्रैक्ट पावर होती है आपके अंदर, तो वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो एक अच्छी स्माइल दे दो, फिर लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ मैं फटाफट। एक प्यारी सी अच्छी सी स्माइल दे दो, बढ़िया सी स्माइल दे दो भाई फटाफट। ये क्या पूछ रहे हो निमांशी? आफरीन, कांटेक्ट में टेलीग्राम पेपर्स के बारे में डिस्कस करना था। यस, हार कर जीतने वाले को असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। वेरी गुड। क्या पूछ रहे हो निमांशी आप? मैं समझी नहीं, क्या पूछ रहे हो आप ये? ठीक है, इकोनॉमिक्स मॉडल से स्टार्ट करेंगे आज हम। ठीक है, अच्छा पर्सनल टॉक है आफरीन? अच्छा, पर्सनल टॉक क्यों करनी है आपको, ये बताओ मुझे। फिर और भी बच्चे फिर इन्फ्लुएंस होते हैं इन सब चीजों से, तुम्हें भी पता है ये रियलिटी। खैर अपना बाद में बतिया लेना। ठीक है, अभी इधर पढ़ लो ध्यान से और सुनो। क्या पेपर फर्स्ट में? अच्छा ओके, आपने ले रखा है फिल फॉर्म से निवांशी? आपको पेपर फर्स्ट के आपने पेपर फर्स्ट का फिल फॉर्म का कोर्स लिया हुआ है? लिया हुआ है, तो फिर क्यों क्यों इशू आ रहा है आपको? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? चलो मैं कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगी निमांशी आपको। 10 बजे वाले क्लास जब लूंगी ना तब बताऊंगी। ठीक है, अभी लेक्चर स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक मॉडल्स। छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि भाई एग्जैक्टली क्या बताना चाहता है, मैं माइक्रो पढ़ाना क्या चाहता है मैं। और बहुत सिंपल और बहुत ही इजी वे में समझेंगे और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो क्या बताते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रियली में ना आप मॉडल का उपयोग करते हो। मतलब मैंने बताया ना, माइक्रो में आप मॉडल्स पढ़ते हो और मैक्रो में क्या करते हो, उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर को देखते हो, है ना? ताकि सबसे बुनियादी आर्थिक मॉडल की दुनिया की हमारी सुधार कर सकें। हम लोग क्या देखते हैं, ये इजीली बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं, जिससे कि हम क्या कर सके, हम लोग उसको एक आगे अच्छे लेवल पे ला सके, ताकि इसमें परिपत्र प्रभाव मॉडल होता है और उत्पादन संभावनाएं। तो आप सर्कुलर फ्लो मॉडल आप लोग जानते हैं। परिपत्र प्रभाव मॉडल एग्जैक्टली सर्कुलर फ्लो को बोलते हैं। तो मुझे आज पता चला एक्चुअली हिंदी में सर्कुलर फ्लो मॉडल को ये बोलते हैं। तो इसमें क्या बताते हैं कि जैसे आपके इकोनॉमिक्स के अंदर ट्रांजेक्शन करते हो एक दूसरे से। ठीक है, जैसे लाइक फ्लो कर रहे हो ना आप चीज़ों को लेके एक दूसरे से कर रहे हो कि आप मतलब फ्लो करना। अभी आगे आपको मैं दिखाती हूँ इसका मॉडल, ये देखो द सर्कुलर फ्लो डायग्राम। ठीक है, ये मार्केट्स एंड गुड एंड सर्विसेज है। ठीक है,
ठीक है आफरीन, समझ लो यहाँ पे। और बाकी सब ध्यान से पढ़ना, नन्हे, रविंद्र, वंदना जी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट्स, गुड एंड सर्विसेज आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपके पास बाजार के अंदर कैसे आपकी बाजार चलती है भाई, गुड एंड सर्विसेज से ही तो चलेगी। फिर क्या करते हो आप? मैम इसमें पेटीएम शामिल हो सकता है? किसमें? सर्कुलर फ्लो में? नहीं नहीं, ये सर्कुलर फ्लो है बेटा। ये क्वेश्चन ऐसे कर देती है ना। अब यहाँ पढ़ो ध्यान से। गुड एंड सर्विसेज बॉट, अब मान लो आप गुड एंड सर्विसेज खरीदते हो, ठीक है, हाउस होल्ड के लिए अपने, ठीक है। फिर क्या करते हो? लेबर एंड लैंड लेबर कैपिटल से पता है आपको, आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया मार्केट का, ठीक है। फिर इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। फिर उससे फॉर्म्स में क्या कर आपने लगाया उसको, फिर आपको क्या गुड एंड सर्विसेज आपने क्या करे, बेचे दोबारा, यही आ गए मार्केट में, मार्केट गुड एंड सर्विसेज करा ना। समझ गए? अब क्या कर रहे हो यहाँ पर, रेवेन्यू आ रहा है यहाँ पे। अब क्या आ रहा है? रेवेन्यू। मैं पढ़ा रही होती हूँ और ये लड़की पता नहीं ऐसी बात बोलती है, मेरा रिएक्शन एकदम आउट ऑफ सर्विस हो जाता है, मुझे खुद भी नहीं पता चलता मैं रिएक्शन क्या करती हूँ। ठीक है, रेवेन्यू आ गया फर्म्स की साइड, ठीक है। देन फर्म से क्या, आप जो फर्म्स होती हैं आपको उसकी साइड आप जा रहे हो, वेजेस, रेंट एंड प्रॉफिट्स वगैरह मिल रहे हैं आपको। बाइक के पहिए के जैसा, क्या बाइक के पहिए के जैसा क्या होता है? तुम लोग क्या बीच बीच में बोलते, मैं कमेंट ही नहीं पढ़ रही तुम लोग, क्या मैं कमेंट ही नहीं पढ़ूंगी, जो मर्जी लिखते रहो, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। कोई कमेंट नहीं करेगा आप, ठीक है। बाद में करना तो मैं पूछूंगी, ठीक है, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो फॉर्म से फिर आप आ जाते हो वेजेस, रेंट एंड प्रॉफिट की साइड, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो लास्ट में पूछ लेना, बीच में कोई कमेंट नहीं करेगा। वेजेस, रेंट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको रेंट दे रहे हो आप, प्रॉफिट मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, कहाँ से? फॉर्म से आ रहा है ना इधर। क्यों? क्योंकि आपने इधर भाई रेवेन्यू लगाया फॉर्म्स में, फॉर्म्स भी तो आपको देगी। और फिर मार्केट फॉर ये आपका आ गया, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन आपने फैक्टर्स लगाया, फैक्टर्स क्या है? लैंड लेबर कैपिटल आपने मार्केट में लगा दिए। अब वो इनकम भी तो जनरेट करेगी हाउस होल्ड में जाके, फिर क्या करोगे आप? स्पेंड कर दोगे मार्केट पे, गुड एंड सर्विसेज पे। तो ये फ्लो चलता रहता कि आप कैसे खर्च कर रहे हो, कैसे कमा रहे हो, फिर कैसे आप अपने इनपुट्स को लगा के आप फॉर्म्स में दे रहे हो, फिर वो गुड एंड सर्विसेज को सोल्ड कर रहा है मार्केट्स में जाके, है ना। तो ये पहिया आपका घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो इसी को बीसे सर्कल में भी हमने पढ़ा था कई तरीकों से, उसमें था गरीबी का दुष्चक्र, है ना। अब ये सर्कुलर फ्लो से बता रहा है कि कैसे घूमती है हमारी मार्केट, कैसे मार्केटिंग करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं सब कुछ चीज़ों को, कैसे हम लोग होल्ड करते हैं। तो ये उन चीज़ों को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें बता रहा है कि द सर्कुलर फ्लो डायग्राम फॉर्म्स, मतलब वृत्ताकार प्रवाह आरेख कंपनियां। तो क्या करता है इसमें, सर्कुलर फ्लो डायग्राम में जो हम फॉर्म से रिलेटेड पढ़ रहे थे उसमें क्या बताता है कि प्रोड्यूस एंड सेल गुड एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एंड सेल भी करता है, बेचता है गुड एंड सर्विसेज, ठीक है, वस्तु सेवाओं का उत्पादन और बिक्री। और हायर करता है यूज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड, क्या करता है? उत्पादन के कारकों को किराए पर लेना और उपयोग करना। समझ गए? किराए पे भी लेता है और क्या करता है? इसको उत्पादन भी करता है। जैसे कुछ चीजें नहीं होती ना हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको हायर कर लेते हैं। जैसे लेबर है, अब लेबर को मैंने हायर कर लिया, किराए पे ले लिया, तो क्या हो गया? ये यूज कर रही हूँ ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस में कर रही हूँ? किसमें कर रही हूँ? उत्पादन करने में, है ना। है ना, घरों में मान लो मैं उपयोग कर रही हूँ, तो फिर मान लो मेरे पास लेबर कम है, मेरे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मुझे चाहिए, मेरे पास लेबर कम है, तो मुझे हायर कर लूंगी, है ना। बाय एंड कंज्यूम गुड एंड सर्विसेज, क्या करूंगी? खरीदूंगी भी, बेचूंगी भी गुड एंड सर्विसेज को, है ना। जब मेरे पास, मैंने बताया था, जब आपके प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो क्या होता है? ओके, तो आउन एंड सेल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो क्या बताता है? स्वामित्व खुद का होता है, वस्तुओं और सेवाओं का खरीद और उपभोग करें, उत्पाद के कारकों का स्वामित्व और बिक्री, खुद का स्वामित्व। तो मतलब मेरा है ना भाई, सेल ऑफ प्रोडक्शन में अपनी जो चीज बना रही हूँ उसको भाई मैं सेल कर रही हूँ, मेरा सेल ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना। सो नेक्स्ट देख सकते हैं वृत्ताकार प्रवाह आरेख, वृत्ताकार, है ना। इसको पता नहीं क्या क्या तरीके से हिंदी में इन्होंने नाम रखे हुए, अच्छे से नाम नहीं रख सकते। वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्या बोल सकते हो आप? मार्केट फॉर गुड एंड सर्विसेज, मार्केट फॉर गुड एंड सर्विसेज। तो क्या है इसमें? कंपनियां क्या करती हैं? इसमें कंपनियां बेचती हैं, क्या करती हैं? बेचती हैं, फर्म सेल कर रही हैं। अब घर वाले खरीदते हैं उसे भाई, क्या कर रहे हो आप? उसे आप उसे खरीद रहे हो, कंपनियां बेच रही है, ठीक है। हाउस होल्ड बाय मार्केट्स, मतलब क्या, सॉरी,
हाँ, उत्पादन के कारकों के लिए बाजार घर में बेचते हैं। अब मान लो उत्पादन कर रहे हो तो हाउस होल्ड में जाके बेचो, सॉरी हाउस होल्ड जो मतलब आप घरों में चीजें बना रहे हो उसको बेचोगे भी, उत्पादन जो कर रहे हो। और कंपनियां क्या करती है फिर उसे लास्ट में फर्म बाय करती है, समझ गए? कंपनियां बेचती है, घर वाले खरीदते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो फिर कंपनियां खरीद रही है, समझ गए? कुछ लोग घरों में भी काम करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सब चीजें आपकी जैसे आप लगा लो साड़ी में आपका कोई भी कढ़ाई बुनाई का काम हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। एग्जैक्ट मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे, बहुत सारी चीजें जो आपको पता है घरों में लोग काम करते हैं। आप देख लो कई ऐसे ऐसे काम होते हैं जो हाथ से रिलेटेड, सिलाई बुनाई के काम होते हैं, कुछ ऐसी कारीगरी होती है। तो वो क्या होता है आपका, क्या होता है आपका वो आपका हाउस होल्ड वाला वर्क होता है ना। तो उसे उसे भी तो आप एक तरीके से उसको भी तो स्थान दोगे, उसको भी तो बेचोगे भाई। ये थोड़ी ना कि अपने ही तरीके से चीजें करते रहोगे, है ना? तो ठीक है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता, बाद में बताना मुझे लास्ट में, क्योंकि क्या होता है काल, हाँ कला, कला, यस, ठीक है, आर्ट, यस। इंग्लिश आती है इस लड़की को, तब भी मेरे से हिंदी करवाती है बहुत ही। पर कोई बात नहीं, मेरी भी हिंदी अच्छी हो गई काफी ज्यादा, है ना? द सर्कुलर फ्लो डायग्राम, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अब मैंने सर्कुलर फ्लो डायग्राम पढ़ लिया कि भाई होता क्या है उसमें, क्या चीजें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। सो दैट इज इनफ फॉर द सर्कुलर फ्लो डायग्राम, नो। अब आगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी तो पढ़ोगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी तो पढ़ोगे। इनपुट यूज टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। उत्पादन के कारक क्या होते हैं, उत्पादन के कारक भी तो बताओगे, नहीं बताओगे बिना कारक के काम करने लग जाओगे। क्या होते हैं इनपुट्स, इनपुट्स बताओ सब क्या होते हैं, इसमें तो लिखा है, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये होते हैं, इसके अलावा और भी ज्यादा होते हैं, बताओ। ये क्वेश्चन का जरा जवाब दो, जिसको आता है जल्दी से विद इन 10 सेकेंड रिप्लाई कर दो, बाकी मैं आगे बढ़ू फिर। जल्दी से बोलो फटाफट, हरी अप। और शॉर्ट वीडियोस देखी थी आप लोगों ने, शॉर्ट वीडियोस देखी थी, पता नहीं किस किस ने देखी है, नहीं देखी है पता नहीं चल रहा मुझे तो। यूट्यूब पे जाके शॉर्ट वीडियोस देखो भाई, तुम्हारी मैम की शॉर्ट वीडियोस आ रही हैं भाई उसमें। कमेंट करो, देखा ना आफरीन ने, वेरी गुड। कमेंट करो सब जाके भाई वहाँ पे। अच्छा कमेंट भी किया है, ओके ओके, मैं देखूंगी। सॉरी आफरीन, मैं बिजी थी थोड़ा बेटा, दैट्स व्हाई मैं नहीं देख पाई। अब देखूंगी पक्का। हाँ, और सबने देख लिया था? अरे कम से कम थम्स अप भी कर दिया करो, यस मैम देख लिया। तुम टीचर बनोगे ना जब बैठे होगे मेरी जगह कुर्सी पे, तब तुम्हें पता चलेगा जब कोई स्टूडेंट तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देगा। बहुत भाव खाते हो तुम लोग कभी कभी। कोई नहीं बोल रहा, देखो मत बोलो, चलो बाय, पढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो क्या था, लैंड लेबर कैपिटल, ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल। सो फिर आप क्या करते हैं, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब, है ना, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। जब पूछा था तब किसी ने बताया नहीं, अपनी अपनी बात करनी मुझे किसी को, अब बात ही नहीं करनी मुझे। अब क्यों बोल रहे हो सब? छोटा कर लूँ क्या फेस को, यहाँ पे छुप रहा है ना, एक सेकेंड। हाँ जी। अब आप उत्पादन की संभावनाएं भी तो देखोगे भाई, कि क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रंटियर क्या होता है, सीमा क्या होती है उसकी। तो विभिन्न संयोजों को दर्शाता है भाई, है ना। ग्राफ शोइंग द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट दैट द इनकम, सॉरी इकोनॉमी कैन पॉसिबली प्रोड्यूस, जो पॉसिबली प्रोड्यूस कर सकता है, एंड गिवन द अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास उपलब्ध कारकों से उनसे अगर मैं कोई प्रोडक्शन कर रही हूँ तो ये उसको दर्शाता है। आप जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूस, ये क्वांटिटी बता रहा है कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर यहाँ बने हैं, और यहाँ बता रहा है कार, यहाँ क्या बता रहा है, कार्स, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे पहले देखो 1000 कंप्यूटर बने हैं और यहाँ पे 300 कार बनी है। अब यहाँ पे 2000 बने हैं, यहाँ पे 700 बने हैं उतने पॉइंट में। अब 2200 ये बढ़ गए और उतने 600 कम हो गए। अब देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो पहले क्या था। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का में एक चीज देख पा रहे हो कि जब 1000 में कंप्यूटर बनाई थी तो 300 में कार बना रही थी। अब यहाँ पे अगर मैं 2000 कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरे पास 700 ही सिर्फ क्या हो रहे हैं, कार्स बन रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है मेरे पास, जब मेरे पास और इंक्रीज हो गई मेरे कंप्यूटर में, तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे 100 कम हो गया और ऊपर से इधर डिक्रीज हो गया ना, इधर इधर डिक्रीज हो गया मेरा। फिर अब ये देखो जब 3000 पे जाकर क्या होता है, अब इन सबको एक सेकेंड, इधर देखो, ये देखो, ये देखो,
ये 3000 आपका हो गया, ठीक है, ये बढ़ गया, और यहाँ 1000 का प्रोडक्शन कर रहा है। तो देख पा रहे हो अब ये डी पॉइंट के बाहर जा रहा है, यहाँ प्रोडक्शन कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना, ये तो अलग पॉइंट, इसके बाहर जाके थोड़ी ना आप कर लोगे प्रोडक्शन, इसी लाइन के अंडर ही तो करोगे, करोगे तो इसके अंदर रहकर करोगे ना, इसके बाहर रहकर थोड़ी ना कोई प्रोडक्शन कर लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा रहा है, ये देखो ये इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, सी का इक्विलिब्रियम, बी का इक्विलिब्रियम दिखा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है इसमें, ये दर्शा रहा है कि देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कैसे, जो हमारे पास चीज है उससे मैं कितना ज्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है। अब जैसे देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में देख सकते हो आप, अब सारा ये क्या दिखाया, वही चीज दिखाई है, बस इसमें कलरिंग कर दी है इसलिए कि फोकस बन जाएगी। इसके अंडर रह के हमने क्या करना है, क्या करना है, इसके अंडर रह के हमें वर्क करना है, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं। अब इसके आउटवर्ड चला गया, बाहर की साइड चला गया। अब देखो 4000 हो गया, ये बढ़ गया इधर की साइड। ठीक है, ठीक है, हाँ वो तो तीन नहीं बेटा, कार का लगाया नहीं हमने यहाँ पे, यहाँ पे हमने लगाया नहीं है आफरीन, ये लिखा है इसमें, ये देखो, नहीं आफरीन देखो, ये इधर कार बना रहे हो, इधर कंप्यूटर बना रहे हो, ये देखना है कि इधर कितनी कार बन रही है, इधर कितने कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहे हो। यहाँ ये बता रहा है आफरीन, ये वो वाला डायग्राम नहीं है कि 300 पे आपने 1000 बनाया, समझ रहे हो? ठीक है, समझ में आ गया आफरीन? ठीक है, यहाँ कार बन रही है बेटा, और यहाँ बन रहा है कंप्यूटर। एक सेकेंड, कंप्यूटर, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और हाँ, इसमें देख लिया फिर, अब आप देख पा रहे होगे कि इसमें बाहर की साइड पे क्या हो गया। अब देखो इतना जाके आप कर रहे थे इतने में, ठीक है, अभी आउटर पे हो गया, ज्यादा हो गया भाई। अभी क्या प्रोड्यूस करने लगे, कंप्यूटर ज्यादा प्रोड्यूस कर गया भाई, 1000 पे और ज्यादा कर गया, तो ये आउटर को चला गया ना, आउटवर्ड को शिफ्ट हो गया, है ना। 1000 पे ही 1000, इसमें इतना ही रह गया, है ना, इसमें इतना ही रह गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कंप्यूटर ज्यादा बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, कार की तुलना में क्या बना रहा है, कंप्यूटर ज्यादा बना रहा है, नहीं बना रहा है, कंप्यूटर, कंप्यूटर बना रहा है ना कार की तुलना में। तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बताएंगे, यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी किसकी हो रही है ज्यादातर, कंप्यूटर की। किसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो रही है, कंप्यूटर की, है ना। यस, यस, कंप्यूटर एबंडेंट भी बोल सकते हो आप, ओके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि मार्केट फोर्सेस, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है भाई, मतलब अब हमने पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमने मार्केट फोर्सेस भी तो देखोगे आपकी भाई, मार्केट फोर्सेस में सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। तो आप देख सकते हैं सप्लाई एंड डिमांड आर टू वर्ड्स, ये एक शब्द हैं दो। तो इकोनॉमिस्ट इसे यूज करते हैं, सबसे अधिक बार उपयोग करते हैं। क्या बताते हैं, जो सप्लाई एंड डिमांड द फोर्सेस दैट मेक मार्केट इकोनॉमीज वर्क, क्या करते हैं, ये दोनों दो ताकतें होती हैं जो क्या करती हैं, बाजार अर्थव्यवस्था को काम करने देती है। क्या करिए, इसी से रिलेटेड सप्लाई और डिमांड से ही आपका पूरा मार्केटिंग चल रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हो गए, जैसे आधुनिक सूक्ष्म आप सूक्ष्म, आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को सूक्ष्म बोलते हैं, है ना। जैसे कि समष्टि और व्यष्टि, ये व्यष्टि हो गया आपका, अब वो समष्टि होता है मैक्रो आपका। ठीक है, सो क्या कहते हैं, मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट सप्लाई डिमांड मार्केट इक्विलिब्रियम, है ना। तो क्या बताता है, आपूर्ति मांग और डिमांड, जैसे कई लोग, पता है, हाँ एक चीज बताती हूँ, कई लोग हमारे अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, इकोनॉमिक्स ना, इकोनॉमिक्स, इसको क्या बोलते हैं, जैसे कोई आपसे पूछे तो आगे के लिए बता रही हूँ मैं आपको। इकोनॉमिक्स, जैसे आप कल को पीएचडी वगैरह करोगे, तो जैसे वहाँ पे कई अच्छे कॉलेजेस में प्रोनाउंसिएशन भी एक आपका इंटरव्यू में देखा जाएगा। तो इकोनॉमिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नहीं होता है, इकोनॉमिक्स ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ों पे अपना वर्क कर लिया करो, है ना, कि अब जैसे मैं बीच-बीच में इसलिए ऐसी लाइन्स बोलती हूँ क्योंकि आपको ये सब चीज़ें अच्छे कॉलेज में जब आप कभी इंटरव्यू दोगे तो ये आपका वर्क आएगा। जैसे मैं बीच-बीच में अपने फ्लो में आ जाती हूँ, ठीक है? बट मैं वो फ्लो में इसलिए अब आना बंद कर दिया है क्योंकि मुझे पता है बच्चों को इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं वो चीज़ इसी पर, हाँ, वो फ्लो में निकल आता है, बट कुछ चीज़ें सही भी है तुम्हारे लिए, तुम भी सीखोगे आगे चल के कि जैसे डिमांड, आपका डिमांड नहीं होता है, डिमांड, सप्लाई, जैसे ऐसे करके बोलते हैं। चीज़ों में ना फ्लुएंसी लाओ, एक कोशिश किया करो। जैसे कुछ काम कर रहे हो तो अपना देखो, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बताती हूँ कि आप कल को अगर जेआरएफ क्लियर कर लेते हो और मुझसे अगर लाइक अभी पढ़ रहे हो तो कल को आप कहीं और जा रहे हो तो कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा सीखो। ये नहीं कि मैं एक सब्जेक्ट नॉलेज लेके आपको लाइक रफा दफा करती है, नहीं, ये मेरा नेचर नहीं है। तो मैं चाहती हूँ आप आगे बढ़ो, बहुत अच्छे से आगे बढ़ो और एक
परफेक्ट कहते हैं ना, परफेक्ट बनो, मैं तो कह रही परफेक्ट बनो बस। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मार्केट्स। तो हम पढ़ते हैं मार्केट्स, ओके। बाजार क्या है, अब आप सब लोगों को पता है बाजार क्या है। अ मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड एंड सर्विसेज। ओके, सो एक बाजार खरीदारों का वो समूह होता है जहाँ पे विशेष वस्तुएं सेवा के विक्रेता होते हैं। स्पेशली मार्केट किससे होता है हमारा, मार्केट किससे होता है हमारा, बायर एंड सेलर से। अगर यही दोनों नहीं होंगे, एब्सेंस होंगे, बायर नहीं होगा मान लो, तो क्या मार्केट चल जाएगा आपका? सेल 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 करते रहोगे, खरीदने वाला कोई है ही नहीं, है ना। और मान लो जैसे द टर्म सप्लाई एंड डिमांड रेफर टू द बिहेवियर ऑफ पीपल। वहां पे क्या देखते हो आप, वहां पे क्या देखते हो, लोगों के व्यवहार को देखते हो, जैसे कि वो चाहते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करें। अब जैसे आप बिहेवियर में भी जैसे मान लो, अब आप जैसे अब मुझे पता होता है कि मेरे जैसे हमारे मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, चीजें भी बनाऊंगी ना। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं वो नहीं बनाऊंगी तो मैं पिछड़ जाऊंगी उस सब चीजों से। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वही तो लोग लेना पसंद करेंगे, अभी तो ना पुरानी चीजें लेके बैठ जाएंगे लोग, नहीं लेके बैठ सकते ना पुरानी चीजें को। समझ पा रहे हो? एक सेकंड पानी पी लूं, आप लोग को भी पानी पीना तो प्लीज पी लीजिए, पानी पी लीजिए। ओके, तो समझ आ रहा है? अच्छा, हमारे हमारे लेक्चर्स चलते थे कंटिन्यू, तो क्या होता था, मतलब लाइक 2 आवर्स भी या 4 आवर्स भी हो जाता था। तो मैं बोलती थी अपने टीचर्स से कि इतना पानी पीते थे वो लोग, कई लोग तो गर्म पानी लाते थे, गले की वजह से ना गला ही बैठ जाता था 4-5 घंटे के बाद। तो मैं उन लोगों से बोलती थी कि मतलब मेरे अभी भी मेरे पे मतलब 3 to 4 टीचर्स मेरे कांटेक्ट में ऐसे हैं जो ऑल ओवर इंडिया में हाई प्रोफाइल प्रोफेसर्स बोल सकते हो आप उन्हें। Not a associate professor, not a assistant professor. He is a professor, she is a professor. तो मेरे नोन में है ऐसे, तो मैं उनसे वही बोलती थी, वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं कि आप पानी क्यों पीते हो। अब मुझे एग्जैक्टली पता चला कि वो गर्म पानी क्यों पीते थे भाई। नीड होती है, जो यहाँ बैठ के पढ़ाता है ना, अब पता चलता है। तो बस हाँ, ये बट ये था, मैं आई एम ऑलवेज रेस्पेक्ट टीचर्स। मैं मतलब ये अपना ये बता रही हूँ, मतलब ये एक चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, कि मैं मतलब एक्चुअली मैं अपनी पर्सनल कुछ रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा टीचरों से इसलिए कितना कनेक्शन है वो मैं नहीं बता सकती। बट मैं शुरू से टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा वो होती थी, मतलब टीचर्स डे पे अपने हाथ से खुद कार्ड्स बना के देना, अपने मतलब हाथ से क्रिएटिविटी, ये नहीं खरीद के दे दिया, नहीं। मतलब कोई भी बर्थडे हुआ तो जस्ट लाइक कि ऐसा फील कराना कि आप मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेशल, मतलब ये शुरू से रहा है मेरा। तो एक बार बताऊँ, अगर आपका गुरु का आपके ऊपर आशीर्वाद होता है ना, देखो ये बातें आपको शायद ही कोई बताएगा। जब आपके मेंटोर, किसी को भी आप मानते हो, आपके मेंटोर हो गए, कुछ भी होगा, अगर उनका आपके आपके ऊपर आशीर्वाद है, वो आपसे खुश हो गए ना इनडायरेक्टली भी, मतलब ये नहीं कि आपके मुंह पे ही बोले कि अरे ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, अगर वो अंदर से आपसे बहुत खुश है, तो याद रखना लाइफ में वो, मतलब आप ये समझ लो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा चलेगी। आप कहीं भी चले जाना, लंदन, पेरिस, अमेरिका, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अपने टीचर्स को हमेशा खुश रखना। कभी भी किसी टीचर को, मतलब कोई कैसा भी टीचर हो, जैसे यूट्यूब पे कई टीचर्स आते हैं, मुझे पता है हम लोग उन्हें जज कर देते हैं, भाई आप उन्हें जज मत करो। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट परफेक्ट, हम लोग परफेक्ट तो नहीं है ना। ठीक है, जो जैसा पढ़ा रहा है, मैंने देखा है बच्चों को लोग बहुत कमेंट्स करते हैं, ये गलत है, एक गुरु के लिए ऐसे शब्द भी यूज करना तो गलत है ना। तो जस्ट लाइक रैंडम नॉलेज है ये आप लोगों के लिए कि ये हो, ठीक है। सो सभी बेस्ट होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो टीचर आपके सब बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज आई एम अ टीचर, इसलिए मुझे पता है ये वैल्यू, ये वैल्यू मुझे इसलिए पता है कि टीचर सभी अच्छे हैं बेटा। बस ये होता है कुछ बहुत मेहनत करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं पर उनकी मेहनत दिखती नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब आप पढ़ लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। सही प्रतियोगिता क्या होती है, अब उसमें क्या है, प्रोडक्ट सेम होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इसका नाम से ही समझ जाओ, परफेक्ट मतलब परफेक्ट है, यहाँ सब कुछ नाम से। आप कुछ इकोनॉमिक्स को ना नाम से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, नाम से पढ़ना शुरू करो। जैसे मान लो नाम से रिलेट करना शुरू करो, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो नाम से
आपकी दिखती है मैम। अरे मेरी तो तब दिखेगी जब तुम लोग जेआरएफ करोगे, बस मेरा तो है ही, तब दिखेगी बेटा। क्योंकि जिस दिन आप लोग जेआरएफ कर लोगे ना, देखना आप लोगों को लाइक इट्स ड्रीम फॉर मी कि तुम लोगों का जेआरएफ हो जाए। मेरा तो सपना है भाई तुम लोगों का हो जेआरएफ। तुम लोगों का है या नहीं है मुझे नहीं पता। ठीक है, जैसे आप नाम से रिलेट करना सीखो इकोनॉमिक्स को, कई ऐसी चीजें हैं जो आप नाम से याद कर लोगे। यस, मैम ने बताया परफेक्ट, यहाँ पे क्या है, परफेक्ट है, सब पूर्ण है। प्रोडक्ट आर द सेम, उत्पाद समान हो गए। कई खरीदा और विक्रेता हो गए इसमें। अब कई सारे क्या है इसमें, बायर्स भी हैं और क्या है, सेलर्स भी हैं, है ना। हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर प्राइस, तो कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये मत सोचो कि यहाँ पे क्या कहते हैं एक दूसरे से कीमत पे इतना फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, कई खरीदार आते हैं और कई विक्रेता होते हैं। अब ये नहीं कि एक दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस होंगे, नहीं। बायर्स एंड सेलर्स आर प्राइस चेकर, तो खरीदार जो होते हैं, विक्रेता मूल्य लेने वाले होते हैं, क्या होते हैं, प्राइस चेकर होते हैं वो। ठीक है, देखो अभी बहुत बढ़िया माइक्रो, फटाफट जो छोटे छोटे टॉपिक है फटाफट समझ लेते हैं। ठीक है, और जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम आए तो उसमें बाद में अपना पूछ लिया करो लिख के, है ना। अब मोनोपोली, एक अधिकार की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, एक अधिकार। ठीक है, एक विक्रेता और विक्रेता मूल्य को नियंत्रित करता है। ठीक है, एक अधिकार में क्या होता है, एक अधिकार अपना कर रहा है भाई, नाम से ही समझ में आ रहा हो भाई, वो अपना ही वो दिखा रहा है। कहते हैं ना अपना ही, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, स्वामित्व। हाँ, जैसे कहते हैं ना अपना स्वामित्व ही, क्या बात है, मुझे भी हिंदी अच्छे से आ गई। है ना, स्वामित्व, सॉरी राइटिंग पे बच जाना। ठीक है, स्वामित्व, है ना, तो अपना स्वामित्व दिखाते हैं। हाँ, सिंगल सेलर भी बोल सकते हो आप और वन सेलर भी बोल सकते हो, एक ही बात है। हाँ, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या है, वो अपना ही दिखाएगा क्योंकि ये सिंगल है, इसमें इसमें गवर्नमेंट की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है, तो सिंगल बात कर रहा है ना अपनी। सो इसमें ऑलिगोपोली में क्या होता है, 2 to 8 ही वो होते हैं, मतलब इसमें 2 और 8 के बीच में अराउंड में ऑलिगोपोली में होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें हमेशा आक्रामक प्रतिस्पर्धा नहीं होती, मतलब नॉट ऑलवेज अग्रेसिव कंपटीशन। मतलब इसमें ये कहने का मतलब कईयों में अग्रेसिव कंपटीशन होता है, तो इसमें नहीं होता। बस अभी इसमें इतना ही समझो, बाद बाकी इसमें डिटेल बाद में देखेंगे। अब मोनोपोलिस्टिक एक अधिकार प्रतियोगिता क्या होता है, इसमें कई सारे विक्रेता होते हैं। विक्रेता सेलर्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सेलर्स कौन से होते हैं, बहुत सारे। थोड़ा विभेदित उत्पाद होते हैं, मतलब इसके ना डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होते हैं। ईच सेलर में सेट अ प्राइस फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट, मतलब हर सेलर ने अपने हिसाब से अपना प्राइस सेट कर रखा है। ठीक है, प्रत्येक विक्रेता अपने मूल्य निर्धारित कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं डिमांड। भाई डिमांड क्या है, डिमांड, ओके। सो क्वांटिटी डिमांड इज द अमाउंट ऑफ अ गुड दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। मांग की गई मात्रा राशि है, एक अच्छा जो खरीदार है इच्छुक और सक्षम खरीदने के लिए है। समझिए, अब डिमांड तभी कर सकते हो आप। अब मान लो एक बात बताओ, आप डिमांड करोगे, आप जा रहे हो एक शॉप पे जा रहे हो आप, ठीक है, वहां पे आपने शॉप पे इतने सारी चीजें देख ली, ठीक है। अब आपको सारी तो नहीं डिमांड कर दोगे, आपको पता मेरी पॉकेट जितनी अलाउ करती, तो वही चीज डिमांड करोगे। तो डिमांड से क्या होता है, एक एक वो होता है जो इच्छुक और सक्षम हो खरीदने के लिए। अब सामने आपके पूरी दुकान थोड़ी ना खरीद लोगे, खरीद लोगे। विलिंग एंड एबल टू परचेज, जिसको लायक हो आप। जब जैसे अब ये तो है नहीं कि इच्छाएं तो कभी इच्छाएं पता है आपको असीमित होती है, सीमित तो नहीं होती है। तो वो तो बात ये लगे कि मैम हम तो खरीद लेंगे, जैसे कई हैं ऐसे लोग मतलब जो दुकान खरीद लेंगे। पर एक बार बताओ, ये बिल्कुल ना नेक्स्ट टॉपिक पे बात करती है ये। इच्छा, तत्परता और साधन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, बट इसमें ये भी है वंदना जी, इसमें ये भी है, देखो आपने बोला इच्छा, यस इच्छुक आ गया, सक्षम हो गया। मैं थोड़ा सा आपका हिंदी प्योरली समझ नहीं पा रही हूँ, सॉरी। तो मैं अपने तरीके से बता देती हूँ, आप समझ लेना इसको। ठीक है, सॉरी मैं नहीं समझ पा रही हूँ, सॉरी। तो सक्षम खरीदने के लिए मतलब आप उसके लिए एबल होते हो परचेज करने के लिए। ठीक है, डिमांड इच्छा पर डिपेंड है। डिमांड आप तभी करोगे ना भाई जब आपकी विलिंग होगी एंड एबल टू परचेज होगा ना, आपका क्या होगा, क्या होगा आपका विलिंग भाई। जब आप डिमांड, तब ऐसे तो डिमांड में लाओ अभी कर दूं, जब जब आपके पास एबल टू परचेज होना चाहिए ना।
इसका इच्छा, तत्परता, साधन यानी पूंजी। यस यस, है ना? यस, वेरी गुड वंदना जी, अब समझ में आया। सॉरी, मुझे समझ समझ में नहीं आया। हाँ जी। अब क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड होता है। जब आपकी डिमांड क्या होती है, सॉरी, जब आपकी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड सेट एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में उल्टा रिश्ता होता है। मांग का नियम क्या बताता है कि मांग की गई कीमत और मात्रा के बीच का संबंध। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, अनुसूची जो हम बनाते हैं। अभी ये सब आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इसमें इतना ज्यादा पूछो, बस अभी जो समझ में आ रहा है बस उसे समझते रहो, ठीक है? द डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल दैट शोज, क्या दिखाती है, किसके बीच के रिश्ता, बीच के वो दिखाती है, एक अच्छे की कीमत के बीच और मांग की गई मात्रा के बीच में, ठीक है? बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, ओके? यह रिश्ते को दर्शाती है, अच्छे की कीमत के बीच और मांग की गई मात्रा के बीच में, ठीक है? नेटवर्क ठीक आ रहे हैं? नेटवर्क ठीक आ रहे हैं, ये बताओ पहले तो। खराब आ रहा है, एक सेकेंड। अब सही आ रहा है? अब बताओ, सब नेटवर्क ठीक है? जल्दी बताओ, नेटवर्क ठीक है? नहीं है? अभी भी नहीं आ रहा है क्या? ठीक, अभी अपनी साइड से ही होगा ये तो, पता नहीं क्या दिक्कत होगी। नहीं आ रहा? एक सेकंड, एक दो सेकंड वेट करो, अभी हो सकता है ठीक हो जाएगा। अब ठीक है? बताओ भाई, सब बताओ, क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है? निमांशी कह रही क्लियर नहीं है। अरे निमांशी, फिर आपकी साइड से प्रॉब्लम है, क्योंकि वंदना जी और नन्हे का तो मैसेज आ गया कि ठीक है। आज क्या बात है, 12 स्टूडेंट आ गए आज। हाँ जी, तो देख लीजिए फिर। नो मैम, क्लियर नहीं है क्या अभी भी? अच्छा ठीक है, छोड़ो फिर, क्लियर का जब थोड़ा बहुत तो दिख रहा है ना, तो सुनो। हाँ, निमांशी बात कर रही थी, उसके लिए बात कर लेते हैं फिर। निमांशी क्या कह रही थी पेपर फर्स्ट के लिए ना? पेपर फर्स्ट में आपको कौन सा टॉपिक टफ लग रहा है निमांशी? पेपर फर्स्ट में आपको कौन सा टॉपिक आपको वो लग रहा है, टफ लग रहा है? कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं, अभी छोड़ दो, 10 बजे क्लास ले लेंगे। हाँ निमांशी, अब क्या कह रहे थे, आपको पेपर फर्स्ट में कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा? ओके ओके ओके, नॉट क्लियर, कोई बात नहीं, 10 बजे क्लास होगी तब देख लेंगे। अभी बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी निमांशी, बताइए, फटाफट लिखो बच्चा। फटाफट लिखो। निमांशी, आर यू देयर? मैम, मैं क्लास का पता नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, बबीता ने मैसेज किया हुआ है, मैसेज नहीं करती कभी। ओके, क्या बात है बबीता जी, आज मैसेज? नहीं नहीं, ऐसे कि दिल पे लेने वाली कोई बात ही नहीं है, वो तो कभी मैसेज किया ही नहीं है, बबीता ने आज किया है पहली बार। तो बहुत अच्छी बात है, मैसेज करना चाहिए ना बबीता, पूछा करो, सब बच्चे पूछते हैं। मैम, कौन सा टॉपिक सबसे पहले करूं? ओके। देखो, ये तो आपको, देखो आपका कंफर्ट पता होगा, आपको मैथ अच्छी लगती है, तो मैथ टीआई वगैरह ये साथ में साथ प्रैक्टिस करती रहो, साथ में एक एक यूनिट करके उठाती रहो, ठीक है? ठीक है? आज ही क्लास ली है मैम? ओके, कोई बात नहीं, आज क्लास ली है, पहले मैंने देखा है तुम्हें कई बार क्लास में। चलो ठीक है, जैसा भी है। अच्छा ठीक है भाई, आफरीन ही बताएगी अब, ठीक है? अब सब गाइड ले लेना आफरीन से, आफरीन को, आफरीन इज योर न्यू गाइडर, है ना?
जब आफरीन यहाँ पे बात हो रही है तो अच्छा ऑनलाइन नहीं आए थे, कोई बात नहीं। जब आफरीन यहाँ बात हो रही है तो एक बात बताओ, वो बात कर रही है तो मुझको क्यों ऐसे नहीं करना चाहिए, बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट गुड क्वालिटी एज अ गुड टीचर, ठीक है। देखो मैं तो यही बोलूँगी, आप हर दिन अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। जैसे डिवाइड कर लीजिए, 10 यूनिट्स है तो आप पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी बहुत ईजी है तो आईसीटी को खत्म कर दो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आईसीटी का कितना सिलेबस है। मैं ये इजी टॉपिक पहले उठाना, उसका रीज़न ये है कि अगर इजी टॉपिक पहले उठाओगे तो फिर इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आईसीटी को क्लियर कर लेना, आईसीटी उठाना, उसको क्लियर करना, साथ में ना डीआई मैथ्स जो भी है वो अपना थोड़ा थोड़ा करते रहे। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना वो उठा लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड उठा लिया, और साथ में क्लासेस हो रही है, क्लासेस में मेरे को फर्स्ट में आप इन्वॉल्व हो, मैम से पूछो, वो तो इतना अच्छा पढ़ाती है, प्रियंका मैम तो बहुत अच्छा पढ़ाती है, हमारी सारी फैकल्टीज और मतलब सारी अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। आप पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हो तो पेपर फर्स्ट में काफ़ी हेल्पफुल है वो, उनसे पूछो मैम हम मैं कैसे पढ़ूँ, मैं कैसे करूँ, वो सब आपको गाइड करेंगी, उनसे पूछा करो। यहाँ पे हमारा क्या होता है, इतना टाइम नहीं हो पाता, हम पेपर सेकंड को भी देना होता है ना, तो दैट्स आप अपनी मैम से कंफर्म करो पेपर फर्स्ट के लिए, और उसमें कोई शर्माने के पूछने, आप यहाँ इतना बोलते हो वहाँ भी पूछा करो, वहाँ मैम आपको रिप्लाई देंगी, ठीक है। मैं हर बार पेपर टू करती थी बट फर्स्ट कभी नहीं दिया, हाँ तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। आप पेपर सेकंड कर रहे हो, पेपर फर्स्ट नहीं कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी, तो करना पड़ेगा। पेपर सेकंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर फर्स्ट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसी से आपका जेआरएफ बनेगा, ठीक है। आप अपनी मैम से कंफर्म कर लो एक बार, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनसे पूछ लिया करो क्या नहीं आ रहा। बाकी आज का टॉपिक सबको क्लियर है? अगर अभी नेटवर्क आ रहा है तो मुझे बताओ जरा, मैं एक दो चीज समझा दूं। नेटवर्क आ रहा है ना? हाँ तो इधर देख लो, डिमांड स्केड्यूल, स्केड्यूल अब आप लगा मतलब जो सूची अनुसूची आप देख रहे हो, तो प्राइस देखो, क्वांटिटी देखो, ये आइसक्रीम का जैसे इतने आपको प्राइस पे 12 क्वांटिटी मिल रहा है, देन आपका प्राइस थोड़ा सा हाई हुआ, क्वांटिटी कम होता चला गया, अब प्राइस और हाई हो गया आपको, सॉरी, हाँ प्राइस और हाई हुआ, क्या हुआ इससे फिर, हाँ 10 PM क्लास होगी, ठीक है, तो और क्वांटिटी कम हो गई, अब प्राइस 1.5 रुपया हो गया और प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी कम हो गई। हाँ ये बोल सकते हो आप, वेरी गुड, वेरी गुड ललिता, मतलब बच्चे आंसर देते हैं ना तो लगता है कि हाँ यस वो पढ़ रहे हैं, यही बबीता जी मैं आपसे यही बोलना चाह रही हूँ कि आप जैसे कमेंट करा करो, बोला करो, ठीक है। अच्छा यहाँ प्राइस 2 रुपए हो गया तो 4 रुपए, अब जैसे देख रहे हो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, प्राइस हमारा कम था, ठीक है, उस हिसाब से हमारी क्या हो रही थी, डिमांड ज्यादा हो रही थी, अब प्राइस ज्यादा हो रहा है आपका यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, क्वांटिटी कम होती चली जाती है, ठीक है। डिमांड कर्व क्या बताता है, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व बताता है कि जैसे आपका ये हो गया डिमांड कर्व, ठीक है, तो मांग की गई मात्रा से संबंधित मूल्य से नीचे की ओर ढलान वाली रेखा होती है, क्या होती है, इसका मैंने डायग्राम बनाया होगा, देखो ये वाले देखा होगे, हाँ इनवर्स रिलेशनशिप हो जाता है जब आप उसकी लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हो, उसमें भी यही आता है, ठीक है। तो आप इसमें देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये देख रहे हो आप यहाँ पे कितनी कीमत बढ़ रही है, यहाँ पे पहले 3 पे देखो इतना हो रहा है 12, फिर ये देखो 2.5 में आपकी 2 हो रही है, ठीक है, 2 पे थ्योरी करेंगे, हाँ यही करेंगे जो ये करना है, हाँ आगे यही कंटिन्यू कराऊंगी जो आगे है ना, इसके आगे कंटिन्यू जो मैंने बनाई हुई है यही कराऊंगी, ठीक है। चलो अब ये इसको मैं यही पॉज कर रही हूँ, अब 10 बजे मिलते हैं, ठीक है, लैपटॉप भी चार्ज पे लगाना है मुझे, ओके, सो ठीक है फिर मिलते हैं 10 बजे, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट क्या बोलना है, अभी 10 बजे आओगे, ओके, चलो 10 बजे मिलते हैं फिर, बाय बाय, ठीक है, आ जाना 10 बजे सब।